मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। खबर फास्ट की तरफ से उन्हें एक बार फिर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में 535 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। आंकड़ा 535 पहुंच चुका है और अब तक 7 लोगों की मौत भी हुई है। ये दर्दनाक है, 7 लोगों की मौत हुई है। 245 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी मिली है। हरियाणा से बड़ी खबर, कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 500 के पार यह आंकड़ा चला गया है। 535 संख्या हो चुकी है। शिवानी लोहिया है गुरुग्राम से हमारी संवाददाता, ताजा जानकारी शिवानी से लेंगे। शिवानी, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, गुरुग्राम में ताजा स्थिति क्या है शिवानी? बिल्कुल शमशेर, जिस तरीके से कोरोना का जो आंकड़ा है, कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इसी तरीके से गुरुग्राम में भी पिछले 24 घंटे के अंदर 9 मामले बढ़ना एक बहुत बड़ी बात जहां मानी जा रही है। क्योंकि पहले तो जो गुरुग्राम था वो रेड जोन में था, लेकिन उसको ऑरेंज जोन में किया गया। बहुत सारी चीजें ऐसी खोली गई जो नहीं खुलने लायक थी, क्योंकि जब कल की स्थिति देखी गई, जब मार्केट खोले गए, तो उससे साफ तौर पर जो खतरे की घंटी है वो बजती हुई दिखाई दे रही थी। मार्केटों में बेहद भीड़ नजर आ रही थी, जिसके बाद अब सब्जी मंडी जो है वो बंद कर दी गई है 4 दिनों के लिए, क्योंकि 9 मामले एकदम से सामने आना और जब लोग एकदम से रोड पर निकलते हुए नजर आए, सारी मार्केटें खोली गई, तो उसके बाद स्थिति बेहद चिंताजनक दिखाई दे रही थी शमशेर। साफ साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा था कि अगर इसी तरीके से मार्केट खुलती रही तो फिर ये जो कोरोना संक्रमित मामले जो बढ़ते जा रहे हैं, ये और तेजी से बढ़ सकते हैं। इसी के चलते जो है, जो कल मार्केट जैसे कि सब्जी मंडी जो खोली गई थी वो पहले भी खुली हुई थी, लेकिन अब सब्जी मंडी को 3 से 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और प्रशासन ये देख रहा है कि इससे कितना फर्क पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके अब मार्केट को फिर से बंद करने का जो प्रयास है वो प्रशासन कर रहा है और ये धीरे धीरे करके प्रशासन अब इस कदम को उठाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से जो ढील दी है उसके बाद हमने देखा शराब के ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें नजर आई। सब्जी मंडी का जैसे आपने जिक्र किया, लोग मार्केट में दिखे, तो जो एक हम मानकर चल रहे हैं कि कोरोना को हराना है, उस कोरोना को हराने की जद में कहीं ऐसा ना हो कि संक्रमण और ज्यादा बढ़ जाए। तो और उसके बाद कर्फ्यू लगाने का भी कहा गया कि देर रात शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा पूरे प्रदेश में। उसकी किस तरह से पालना होती नजर आई। और जो शराब के ठेकों की लाइनों की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो चिंता बढ़ाई वो इन्हीं लोगों ने बढ़ाई। बिल्कुल शमशेर, जिस तरीके से सबसे पहले बात करूंगी तो सुबह 7 बजे से और शाम 7 बजे तक का जो उसके बाद का कर्फ्यू था, उसमें बिल्कुल ही जो गुरुग्राम की जनता है वो फेल होती नजर आई। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से लोग जब मार्केट को खुला देखकर बाहर निकल रहे थे, तो उनमें एक कहते हैं कि उनमें गलत करने की या उस चीज से वो जागरूक नहीं थे कि उन्हें बाहर नहीं निकलना है। वो लगातार रोड पर जाते हुए नजर आए, मार्केट में घूमते हुए नजर आए। यहाँ ऐसा भी हुआ कि पुलिस कर्मियों की बात भी वो मानते हुए नजर नहीं आ रहे थे। उनको पता है कि पुलिस कर्मी ज्यादा से ज्यादा उन्हें समझा सकते हैं, उनके साथ सख्ती से पेश नहीं आ सकते। इसीलिए यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी, वो भी ये कहते हुए नजर आए कि लोग हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, उन्हें किस तरीके से समझाया जाए ये पता नहीं चलता। अगर उनके साथ सख्ती से पेश आए तो फिर हमारे ऊपर ही सवाल उठते हैं, लेकिन जनता ये समझने के लिए, सोचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर उनको लगता है कि अगर गुरुग्राम को ऑरेंज जोन में रख दिया गया है तो फिर जैसे हमें कुछ छूट मिल गई है, अब हमें कुछ भी करने, बाहर घूमने की इजाजत मिल गई है, उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही कि उनकी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से जो है गुरुग्राम में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीच में ये मामले कम हुए थे शमशेर, लेकिन जब 4 से 5 दिनों की बात करूं, कभी 4 मामले सामने आ रहे हैं, कभी 3 मामले, लेकिन अब तो एक दिन में 9 मामले सामने आना शमशेर बेहद चिंताजनक है। और बेहद चिंताजनक है और इसको लेकर लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कल हमने भीड़ देखी वो इस बात की ओर संकेत कर रही है कि जिस कोरोना से हम देश को एक ऐसे माहौल में झोंक रहे हैं, उस कोरोना से लड़ाई को और ज्यादा कठिन बना रहे हैं हमारी इन्हीं नादानियों की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिवानी गुरुग्राम से हमें अपडेट दे रही थी कि कर्फ्यू के बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं, लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं, सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए जाते हैं उन आदेशों का प्रॉपर तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं और ज्यादा खतरे की जो आशंका है उसको बढ़ा रहे हैं। और आने वाले दिनों में एक ही दिन में 9 मामले सामने आना गुरुग्राम में, और उसके बाद अब और ज्यादा चिंताजनक स्थिति जो है वो बनती चली जा रही है, जिनसे
ताजा स्थिति क्या है, ये हम अनिल से जानेंगे। हमारे संवाददाता हैं जींद से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जींद की वर्तमान स्थिति क्या है? अनिल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी शमशेर जी, बिल्कुल जी अनिल, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जींद में फिलहाल क्या स्थिति है। जिस जींद को हम ये मानकर चल रहे थे कि यहां पर एक भी कोरोना का मामला नहीं है, अब वो भी इस बात से अछूता नहीं रहा, फिर से एक बार कोरोना का संक्रमण जो है वो जींद में पहुंचा है। जी बिल्कुल। देखिए शमशेर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जींद से लगातार खबरें आ रही थी कि जींद कोरोना मुक्त है, जींद कोरोना मुक्त है, और 2 पॉजिटिव जो केस है वो ठीक हो गया, अपने घर पर दिया, लेकिन अचानक खबर निकल के आती है कि 8 कोरोना पॉजिटिव जींद के अंदर मिलते हैं और हड़कंप जींद में मच जाता है। जिला प्रशासन के भी हाथ पांव फूल जाते हैं क्योंकि इतवार का दिन था, लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन ने भी सतर्कता बरतते हुए पूरे उनको 8 को उन्होंने कुंवारे वहाँ पे 2 इसमें से जो खानपुर में एडमिट है, और बाकी जो 6 जो मरीज है कोरोना पॉजिटिव उनको पीजीआई रोहतक में भेज दिया गया है। लेकिन फिलहाल अगर जींद की बात करें, जिला प्रशासन ने तुरंत ही अपने वहाँ पे स्थिति को संभाल लिया। अगर फिलहाल की अगर बात करें, जिला के अंदर पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया, और जो आदेश दिए गए थे बाजार को खोलने के लिए वो वापस ले लिए गए हैं। और आज एक और बात निकल के आ रही है, सुबह सुबह जो मंडी भी थी, वो भी सब्जी मंडी थी, वो भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा शमशेर जी, जिस प्रकार से लोग बाहर निकल रहे हैं उसकी तरफ से पुलिस प्रशासन ने भी जो है सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। और जिला प्रशासन की तरफ से आदेश दिए गए हैं शहरी क्षेत्र के अंदर, वहाँ पे जो नगर पालिका नगर परिषद है वो वहाँ पे सैनिटाइज करवाने का काम किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सरपंचों को ये कमान सौंपी गई है कि वहाँ पे उनके द्वारा सैनिटाइज करवाया जाएगा। और उसके साथ में शमशेर जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जी, जिस प्रकार से जी शमशेर, बोलिए। आवाज हेलो, हेलो, हाँ सुन पा रहा हूँ आपको अनिल, बोलिए। जी बिल्कुल शमशेर जी, देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस यहाँ पे हरियाणा रोडवेज की तरफ से भी 2 बसें यहाँ पे मुहैया करवाई गई है, जिसके अंदर से डॉक्टर्स की टीम जाएगी, वहाँ पे सैंपल लेने का काम करेगी। और सुबह एक चीज और मैं आपको कल शाम तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल मिलाकर 153 जो है सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 73 रिपोर्ट आ चुकी है। बड़ी बिल्कुल राहत भरी खबर ये जींद के लिए होगी, जो बिल्कुल नेगेटिव आई है। और अभी देखने वाली बात होगी जो बाकी जो रिपोर्ट आएंगी, जो सैंपल लिए जा रहे हैं, किस तरीके का सामने आता है, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी समझ जी। अनिल, एक और बड़ी बात है, जो प्रवासी लोग हैं, प्रवासी कामगार हैं, उनके जाने के लिए जींद प्रशासन क्या कर रहा है? किस प्रकार के कामकाज किए जा रहे हैं? किस प्रकार की स्थिति इस वक्त वहां पर है? जी बिल्कुल शमशेर जी, देखिए इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल अचानक जो प्रवासी हैं, जिला सचिवालय के अंदर काफी भीड़ हो गई थी। वहां पहुंचने के बाद हल्का जो है पुलिस प्रशासन को भी सख्त रवैया अपनाना पड़ गया था, लेकिन उसके बाद स्थिति को देखते हुए जिला उपायुक्त द्वारा जो है एडवाइजरी जारी कर दी थी और मोबाइल नंबर जारी कर दिए गए थे कि वो मतलब या तो ऑनलाइन जो समस्या आ रही थी, क्योंकि फोटोस्टेट की दुकानें नहीं है, वो ऑनलाइन अप्लाई करने की उनके पास मोबाइल वगैरह नहीं है, तो ऑनलाइन वो अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते थे। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करके, ये अनिल जो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर हम देखते हैं 1 या 2 नंबर जारी किए जाते हैं, लेकिन जाने वाले लोगों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि नंबर बिजी आता है, और सबके पास जरूरी तो नहीं कि मोबाइल हो, क्योंकि प्रवासी जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो इतने गरीब लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो मोबाइल फोन है, ना उनके पास इतना पैसा है, और ना इनकी इतनी पहुंच है। सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि जिनकी पहुंच होती है, जिनके तार पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से जुड़े होते हैं या जो वोट बैंक होते हैं, तो लोग बड़ी कोशिश करते हैं लोगों को अपनी तरफ से उनके घर पहुंचाने की, उनकी मदद करने की, लेकिन वोट नहीं तो फिर उसके बाद मदद नहीं, ऐसा भी होता है। जी बिल्कुल। देखिए संजय जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से जिला प्रशासन द्वारा एक टोल फ्री नंबर है और कुल मिलाकर के 4 नंबर जो है कंट्रोल नंबर के पेश किए गए हैं, और उसके बाद में जिला जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रवासी मजदूर रह रहे हैं या शहरी क्षेत्र में जो भी कंपनी, वहाँ पे शहरी क्षेत्र में बात करें तो नगरीय परिषदों को ये कमान सौंपी गई है कि वो पे अपने एरिया के अंदर जितने भी प्रवासी मजदूर रहे हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करें। और ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच को ये कमान सौंपी गई है कि उस एरिया में जो भी प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, कोई भी बाहरी व्यक्ति रह रहा है, तो उसका डाटा जो है प्रशासन को मुहैया करवाए। उसके साथ साथ में एक और बेहतर काम जो जिला प्रशासन द्वारा करवा दिया गया है, जो समस्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में आ रही थी, वो समस्या को समाधान करने के लिए सीएससी सेंटर को ये कमान जो है सौंप दी है। इससे काफी राहत जो है प्रवासी मजदूर को भी मिलेगी और इससे स्थिति जो है काफी कंट्रोल में भी हो जाएगी। जी शमशेर जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अनिल हमें बता रहे थे कि किस तरह से अचानक से जींद में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, इसके साथ साथ प्रवासी मजदूरों को लेकर जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी, उस भीड़ से निपटने के लिए कई इंतजाम किए गए, लेकिन ये इंतजाम कितने काफी रहेंगे, कितने माकूल रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।